फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल की स्थापना। जो 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है, रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में की गई। 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। फरवरी 1939 में जयनारायण व्यास को भी रिहा कर दिया गया और रिहा होते व्यास ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। मारवाड़ लोक परिषद के महासचिव अभयमन जैन मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक एक पत्रिका प्रकाशित की। मारवाड़ लोक परिषद क्या है एक पुस्तिका है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मारवाड़ लोक परिषद क्या है। ये तो खुद अपने आप में क्या है, एक पुस्तिका है। और यह मारवाड़ लोक परिषद के महासचिव अभयमल जैन ने इसको प्रकाशित किया था। इसके अनुसार लोक परिषद को एक ऐसा संगठन बताया गया जो कि जनता के अधिकारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संवैधानिक सरकार बनाने के लिए संघर्षरत रहेगी। और परिषद के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने प्रचुर पुस्तिकाओं के द्वारा राज्य के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया था। गरीबों की बौखलाहट, अमानत का हिसाब, उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर नौकरशाही का अत्याचार आदि लेख प्रमुख थे। जो मारवाड़ लोक परिषद क्या, इसके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रचार प्रकाशित किए गए थे। एक तो गरीबों की बौखलाहट, अमानत का हिसाब, उत्तरदायी शासन की स्थापना, जोधपुर की नौकरशाही का अत्याचार आदि लेख प्रमुख थे। इधर जोधपुर महाराजा ने राज्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। फरवरी 1939 में जयनारायण व्यास को भी इसका सदस्य मनोनीत किया गया था। इधर जोधपुर महाराजा ने राज्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया था। जोधपुर के महाराजा ने केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया था फरवरी 1939 में, और जयनारायण व्यास को भी इसका सदस्य मनोनीत किया। जनवरी 1940 में व्यास ने जयनारायण व्यास अखिल राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की थी। मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। और ये थी अखिल राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ कराने की घोषणा करी थी, जोधपुर में 1940 में। और जो 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल मनिहार, इंद्रमल जैन, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। मारवाड़ लोक परिषद को 40 में मार्च 1940 में गैरकानूनी घोषित कर गया। और रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल मनिहार, इंद्रमल जैन, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। प्रजामंडल अध्यक्ष ने, जो इस समय राज्य में नहीं थे, आंदोलन को संगठित करते हुए मथुरा दास माथुर को पहला डिक्टेटर बनाया। प्रजामंडल अध्यक्ष ने, जो इस समय राज्य में नहीं थे, आंदोलन को संगठित करते हुए मथुरा दास माथुर को पहला डिक्टेटर बनाया। 2 अप्रैल 1940 को मथुरा दास माथुर को उस समय गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए पर्वतसर भेज दिया गया था, जब वे एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे। कन्हैयालाल मनिहार दूसरे डिक्टेटर घोषित थे। पहले मथुरा दास को पहला डिक्टेटर बनाया था प्रजामंडल अध्यक्ष ने। और 2 अप्रैल 1940 मथुरा दास माथुर को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दूसरा डिक्टेटर कन्हैयालाल मनिहार को बनाया गया। इसी समय अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पंडित द्वारकानाथ कच्चरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने भेजा था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पंडित द्वारकानाथ कच्चरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा था। 11 अप्रैल 1940 को उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं से भेंट की थी। 11 अप्रैल 1940 को उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं से भेंट की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोधपुर में राजनीतिक वातावरण दम घोटने वाला है और यहाँ टाइपराइटर का भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है। तीसरे डिक्टेटर कौन बने? इंद्रमल जैन को एक आम सभा में संबोधित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। और चौथे डिक्टेटर बाबा लाल को शीघ्र गिरफ्तार। पहले मथुरा दास माथुर, फिर दूसरे कन्हैयालाल मनिहार बने थे डिक्टेटर, और तीसरे इंद्रमल जैन, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। फिर चौथे डिक्टेटर बाबालाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अंत में 26 जून 1940 को लंबी वार्ताओं के बाद मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ राज्य के बीच समझौता हो गया। समझौते के फलस्वरूप लोक परिषद ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। जून 1940 में जयनारायण व्यास को मारवाड़ की लोक परिषद की समस्त शाखाओं का अध्यक्ष बनाया। जितनी भी मारवाड़ लोक परिषद की शाखाएं थी उनका अध्यक्ष कैसे बनाया गया था 1940 में? जयनारायण व्यास को। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस में। तो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन
दिवस कब मनाया गया था? 29 मार्च 1941 को। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था। इस दिन लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाते हुए शहर का चक्कर लगाया था। जोधपुर राज्य सरकार ने पहली बार 7 से 8 जून 1941 को जोधपुर नगर पालिका के चुनाव क्षेत्रीय और बालिक मताधिकार के अनुसार संपन्न किए थे। तो पहली बार 7-8 जून में जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव कराए गए और क्षेत्रीय और बालिक मताधिकार के आधार पर संपन्न किए गए थे चुनाव। तो जोधपुर में कब चुनाव आयोजित हुए? पहली बार नगर पालिका के चुनाव 7-8 जून 1941 को कराए गए थे और ये क्षेत्रीय और बालिक मताधिकार के आधार पर कराए गए थे। चुनाव में लोक परिषद ने 22 में से 8 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। जयनारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन हुए थे? तो जयनारायण व्यास। पंडित नेहरू के आह्वान पर 19 अप्रैल 1942 को रियायती दिवस मनाया गया था। पंडित नेहरू के आह्वान पर कौन सा दिवस मनाया गया था? रियासती दिवस मनाया गया था 19 अप्रैल 1942 को। लोक परिषद के राजनीतिक बंदियों के साथ जेलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था। लोक परिषद के राजनीतिक जो बंदी थे उनको जेलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था। जो 11 जून 1942 जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। 11 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई थी। बाल मुकुंद बिरसा पुलिस की मार और गर्मी सहन नहीं कर पाए, वे बहुत बीमार हो गए। 19 जून 1942 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिरसा की मृत्यु कब हो गई थी? 19 जून 1942 भूख हड़ताल के कारण हो गई थी। बिरसा की मृत्यु से देश में सर्वत्र प्रतिक्रिया हुई। नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे देशव्यापी अखबारों में ने राज्य की नीति की कटुआलोचना। जब बाल मुकुंद बिरसा की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी तो इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई थी और इनकी खबरें नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम जैसे देशव्यापी अखबारों ने राज्य की नीति की कटुआलोचना की थी। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रामादेवी, कृष्णा कुमारी, दयावती ने गिरदीकोट में एक आम सभा संबोधित किया था। गिरदीकोट में एक आम सभा एक बार सुभाष चंद्र बोस ने भी गिरदीकोट में एक आम सभा को स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया था। जब ये सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। रमादेवी, कृष्णा कुमारी, दयावती ने गिरदीकोट में एक आम सभा को संबोधित किया। रमादेवी जयनारायण व्यास की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। 22 दिसंबर 1942 की एक सभा में सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। तो उत्तरदायी शासन संबंधी गीत किसने गाए थे? 22 दिसंबर 1942 को सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने। वीर और उत्साही नवयुवकों को संगठित करने के लिए लालचंद जैन ने एक गुप्त संगठन मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की थी। एक गुप्त संगठन था क्या? मारवाड़ क्रांति संघ। इसकी स्थापना किसने करी थी? लालचंद जैन ने, नवयुवकों को संगठित करने के लिए। 27 मई 1944 को जब जयनारायण व्यास और उसके सहयोगियों को रिहा किया गया तो जोधपुर शहर में अपूर्व स्वागत किया गया। जब जयनारायण व्यास और उसके सहयोगियों को कब रिहा किया गया था? 27 मई 1944, तो जोधपुर शहर में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। नवंबर 1944 में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए और लोक परिषद ने इसमें भाग लिया, बहुमत प्राप्त किया। लोक परिषद की द्वारका दास पुरोहित नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1915 में स्थापित मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ने की। जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1915 में किसने की? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ने की। तत्पश्चात 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने इस दिशा में काम किया, लेकिन वास्तविक रूप से 1923 में स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ही जागृति पैदा की थी। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया जोधपुर आए और शासकों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी थी। तो पट्टाभी सीतारामैया जोधपुर कब आए थे? 1936 से, और इन्होंने शासकों को उत्तरदायी शासन के स्थापित करने की सलाह दी थी। नवंबर 1938 में विजयलक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर में आंदोलन से तीव्रता आई थी। नवंबर में तो विजयलक्ष्मी पंडित आई थी और दिसंबर में 1938 में सुभाष चंद्र बोस आए थे। जून 1945 में पंडित नेहरू जोधपुर आए। उनकी सलाह पर महाराजा डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था।
1945 में जो नेहरू आए थे जोधपुर, और उनकी सलाह पर महाराजा डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर किसे राज्य का मंत्री नियुक्त किया था? CS वेंकटाचार्य को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर आने के 1945 में किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया था? CS वेंकटाचार्य। किसके स्थान पर? डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर। अक्टूबर 1943 में महाराजा हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल बनाया, जिसका विरोध जयनारायण व्यास ने किया था। 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। तो जोधपुर में मंत्रिमंडल की स्थापना किसके नेतृत्व में थी? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 3 मार्च 1948 को। तो जोधपुर प्रजामंडल अपना होता है यहाँ पे समाप्त। और इससे पहले का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।